इसमें हम देखेंगे कि हमने क्या पढ़ा था, 4 क्वेश्चन लिए थे जो डे 5 में हमने आपको दिए थे। तो वो 4 क्वेश्चन हमने लिए थे। 4 क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो ऐसे थे जो जिसमें थोड़ी सी कठिनाई थी, तो ये 2 क्वेश्चन हमने आपको बताए थे, ठीक है। जिसमें पहला क्वेश्चन था निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं 2, 3, 6 तीनों से विभाज्य हैं। तो हमने आपको इसका नियम बताया था कि जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से संयुक्त रूप से विभाज्य होती हैं वो संख्या 6 से भी विभाज्य होती है। अब 2 से कौन विभाज्य होती हैं? जिन संख्याओं के इकाई अंक कैसा हो, सम हो या शून्य हो, तो वो संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। और 3 से कौन सी संख्या विभाज्य होती है? अगर कोई संख्या दी गई है तो उस संख्या के अंकों का योग जोड़ लीजिए, 3 में उसका भाग दे दीजिए, अगर पूरा पूरा भाग चला जाए तो समझ लीजिए वो संख्या 3 से विभाज्य है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 4, 8, 16 से पूरी विभाज्य होगी। देखिए अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो अगर इसमें ये होता कि 3 अंकों की संख्या नहीं दिया होता तो वह छोटी छोटी संख्या बताओ जो 4, 8, 16 से पूरी बढ़ जाए, तो इसमें क्या करते हैं हम सिंपल लासा निकाल लेते हैं और जो हमारा लासा आता वही हमारा उत्तर हो जाता। मगर इसमें 3 अंक का बाउंडेशन दे दिया, 3 अंक की वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। तो इसमें हमने क्या किया था, 16 के हमने क्या निकाले थे, अपवर्त निकाले थे, ठीक है। अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा तो हमने डे क्लास नहीं देखा तो आप डे क्लास को नहीं डे 5 को नहीं देखा है, सॉरी, तो डे 5 को आप देख लीजिए पहले, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। फिर हमने आपको मासा की चर्चा की थी आपसे। मासा क्या होता है, इसको एचसीएफ भी बोलते हैं, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा, ये सब आपको बताया था। इसमें हमने 3 आपको सूत्र भी लिखाए थे कि कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि 2 संख्याएं दी हैं, लासा दिया है, मासा ज्ञात करवा लिया जाता है। कई बार मासा दिया होता है, 2 संख्या दी गई है तो लासा ज्ञात करना होता है। कई बार दोनों संख्याएं में से एक संख्या कोई दी गई होती है और लासा मासा दिया गया होता है, तब पूछ लिया जाता है कि वो संख्या बताइए। तो इसके लिए सूत्र पहला ये हमने लिखवाया था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। और दूसरा था भिन्नों का मासा ज्ञात करते हैं, तो क्या होता है, भिन्नों का मासा ज्ञात करेंगे तो अंश का मासा बटे हर का लासा, ठीक है। ऐसे ही दूसरा है भिन्नों का लासा ज्ञात करना है तो अंश का लासा बटे हर का मासा। इस तरह से ये पिछली क्लास में हमने आपको बताया था। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को टच करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और आपने हमारा डे 6 का वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो देख लीजिए। हमने कल आपको मासा बताया था, आज हम मासा पे आधारित महत्तम समापवर्तक पे आधारित क्वेश्चन कराएंगे। मगर क्वेश्चन कराने से पहले हम कुछ चर्चा कर लें आपसे, ठीक है, कि आज तक हम जाने क्या इस क्लास में, ठीक है। तो हम चर्चा करेंगे कि अब तक हमने क्या सीखा है, इसकी चर्चा हम आपसे कर रहे हैं। तो देखिए साथियों, हमने क्या क्या सीखा है अब तक। तो पहली बात तो देखिए हम क्या सीखे हैं कि कोई संख्या दी गई है, उस संख्या के हम अपवर्तक और अपवर्त ज्ञात करना सीख रहे हैं, ठीक है। अगर आपने अपवर्तक और अपवर्त का वीडियो मेरा नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख लीजिए सबसे पहले, अगर आप नए व्यूअर हैं तो उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए, ठीक है। तो हमने क्या 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 सीखे हैं, अपवर्तक सीख गए हम और अपवर्त सीख गए, ठीक है। दूसरी चीज, इनको हम लिखना भी सीख गए, समझ भी गए कि अपवर्तक क्या है। नेक्स्ट है कि 2 या 3 दी गई संख्याओं के लासा और मासा ज्ञात करना भी हम सीख गए, ठीक है। 2 या 3 संख्याओं के क्या लासा और मासा, हम ये 2 बातें सीख गए हैं, ठीक है साथियों। चलिए आज अब हम क्या करते हैं कि मासा पे आधारित कुछ क्वेश्चन कराते हैं। तो क्वेश्चन पहला है कि 3 बर्तनों में क्रमशः 28, 56 व 84 लीटर क्या है, तेल है, यानी 28 लीटर, 56 लीटर और 84 लीटर तेल है।
उस बड़े से बड़े बर्तन की माप बताओ। देखिए मैंने आपको बताया था कि लासा में कहेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ या वह छोटे से छोटा बर्तन बताओ, ठीक है। मगर इसमें देखेंगे क्या कह रहा है कि वह बड़े से बड़े बर्तन की माप बताइए जिससे तीनों बर्तनों का तेल पूरा पूरा मापा जा सके। तो जब बड़ी से बड़ी की बात आ जाएगी तो आपको मासा ज्ञात करना है, ठीक है। मासा हमने आपको फैक्टर विधि से बताया है, गुणनखंड विधि से। क्वेश्चन नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। तो मासा हमने फैक्टर विधि से बताया है। अब हमको क्या करना होगा कि इस 28 के, इस 56 के और इस 84 के हमको फैक्टर निकालने, गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड कैसे करेंगे? गुणनखंड हम भाग विधि से करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, 28 के गुणनखंड कर लें हम, बैठ के करते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। देखिए 28 के फैक्टर करते हैं, यहाँ ये सॉल्यूशन है। 28 के फैक्टर हम कर लेते हैं, तो 28 के फैक्टर कर लेंगे 2, ये 14 बार जाएगा, फिर 2 7 और 7 का भाग 7 में 1 बार जाएगा, ठीक है साथियों। फिर 56 के फैक्टर कर लेते हैं, 56 का 2 से देंगे 28, 2 से 14, 2 से 7, फिर 7 से 1 बार। ऐसे ही 84 के फैक्टर कर लेंगे साथियों, 2 से 42 बार, 2 से 22, फिर 7 से दे लेंगे, 7 से 3 बार और फिर 3 से 1 बार, ठीक है। या इसको ऑर्डर चेंज हो गया तो पहले 3 से दे दो तो ये 7 बार चला जाएगा और फिर 7 का 7 में 1 बार चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमको इसके फैक्टर देंगे। अगर आपको दिखा नहीं होगा तो कुछ इस तरह से आप इसको देख लीजिएगा। तो ये फैक्टर कर लिए। फैक्टर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो आपके आराम से समझ में ये आने वाली चीज़ है, ठीक है। तो हमने 28, 56 और 84 के फैक्टर कर लिए। अब हम इन फैक्टर्स को देखिए इधर लिख लेते हैं। तो फैक्टर लिखते हैं, 28 बराबर 1 गुणा 2, हमने कल चर्चा की थी कि 1 नहीं लिखेंगे, पर चलिए आप लिख गया है कोई बात नहीं, गुणा 7। फिर 56 के लिखेंगे 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7, ठीक। फिर लिखेंगे 84 के, तो 84 के फैक्टर हो जाएंगे 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं, है ना। तो देखेंगे क्या, यहाँ नीचे लिख लो मासा, ठीक। जो मासा में क्या लिखते हैं, जो कॉमन अपवर्तक जो होते हैं वही लिखते हैं, उन्हीं को गुणा कर लेते हैं। जो कॉमन होते हैं तीनों संख्या में जो होंगे वही इसके अपवर्तक होंगे। एक हो जाएगा 1, 2 हो जाएगा और साथियों 1 7 हो जाएगा। तो 1 गुणा 2 गुणा 1 2 और है, बस इन तीन, ये हमने एक तरह से 3 है 4 संख्याएं, 1 2 3 4 संख्याएं का आपस में गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए 1 का गुणा 2 में 2, 2 दूना 4 और 7 चौका 28, यही इसका आंसर है। यानी 28 लीटर धारिता का बर्तन ले लें, ठीक है, ठीक है ना। तो हमारा ये 28, 56 और 84 आराम से उसको माप सकते हैं, ठीक है। कैसे नाप सकते हैं, 28 से 28 एक बार में नप जाएगा, 28 से 56 2 बार में, 28 दूनी 56 और 84 3 बार में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है। आशा है कि आपको समझ में आएगा, बना रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ईजी तरीके से आपको आगे भी बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं आपको, अतः 28 लीटर धारिता का बर्तन। देखिए पढ़ाने के लिए कोई भी कुछ भी पढ़ा सकता है, मगर सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की चीज़ें अगर आप लिखना सीख जाते हैं तो गणित आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि आपको लिखना आना चाहिए, किस तरह से आंसर लिखा जाता है। तो अतः 28 लीटर धारिता का बर्तन
लेने पर तेल पूरा पूरा मापा जा सकता है। साथियों, हम आपको एक बात और बता दें कि अब आप क्या बोलते हैं, आपकी क्षेत्रीय भाषा क्या है, इस पे ये कोई इस मैटर नहीं है। मगर आप देखिएगा कई बार हम बोलने में नापना बोलते हैं, मगर वो शुद्ध हिंदी में उसको मापना बोलते हैं, मेजरमेंट। ठीक है, तो हम आपसे एक निवेदन करेंगे, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हिंदी भी बोल रहे हैं तो हिंदी खड़ी बोली बोलिए। ठीक है, शुद्ध बोलेंगे तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा, आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि कुछ फूल 54, 48 और 40 की ढेरियों में पूरे पूरे रखे जा सकते हैं, बताओ कम से कम कितने फूल हैं। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन है, इसको हम लिख लेते हैं। कुछ फूल देखिए, हमने ये क्वेश्चन नोट कर लिया है। कुछ फूल 54, 48 और 40 की ढेरियों में पूरे पूरे रखे जा सकते हैं, बताओ कम से कम कितने फूल हैं। तो देखिए साथियों, इसमें भी कोई बहुत टेक्निकल चीज़ नहीं है। ठीक है, टेक्निकल चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल आप आसानी से निकाल सकते हैं। कुछ फूल इतने 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 की ढेरियों में पूरे पूरे रखे जा सकते हैं, बताओ कम से कम कितने फूल हैं। तो हमने आपको एक बार बता दिया है, कम से कम आ गया, प्रश्न को पहचान लीजिए। जब कम से कम आ गया तो क्या निकलेगा, लासा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह बड़े से बड़ा बढ़ता, क्वेश्चन की नेचर से समझ जाइए। बड़े से बड़ा पूछ लिया, मासा कुछ नहीं करना है प्रश्न में, बस देखो कम से कम, छोटे से छोटा लासा निकालना पड़ेगा, बड़े से बड़ा, बड़ी से बड़ी मासा निकालना पड़ेगा। तो आप समझ गए ना। अब देखिए ये क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैं आपको और नोट करके दे दे रहा हूँ। 4 प्रश्न है आपके लिए, ये 4 प्रश्न आप ये करिए, और आपके पास भी लासा मासा की कुछ मैटर होगा, उसमें से भी कुछ सवाल करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, हमने क्वेश्चन लिखा है, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 12, 13 व 15 से पूरी पूरी विभाजित हो सके। अगला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 2, 3 और 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से ये 1, 2, 3, 4 प्रश्न ऐसे हैं जो आपको हम होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। अगली क्लास में हम आपको इसी पर आधारित, मासा लासा पे आधारित, अपवर्तक समापवर्तक पर आधारित, ठीक है, कराएंगे क्वेश्चन। और हम जो नीचे ये सूत्र लिखे हुए हैं, ये हमने कल नोट कराए थे, आप प्लीज़ इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, बिना इनके याद के आप नहीं कर पाएंगे। तो इसमें कई बार ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 संख्याएं और 1 लासा दे दिया और आपसे पूछ लिया गया कि, चलिए मैं क्वेश्चन की ओर थोड़ा सा कर देता हूँ, वो तो कल की क्लास में आपने देख ही लिया होगा। हाँ, तो क्या होता है कि 2 संख्या, 1 लासा दे दिया, मासा पूछ लिया, मासा लासा, 1 संख्या दे दी, दूसरी संख्या पूछ ली, दूसरी संख्या दे दी, लासा मासा दे दिया, पहली संख्या पूछ ली। इस तरह से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरी बात है कि भिन्न संख्याएं दे दी और उनके अंश, ठीक है, भिन्नों का मासा पूछ लिया, भिन्न संख्या दे दी, भिन्न का मासा पूछ लिया, ठीक है, लासा पूछ लिया, तो इसके हमने ये सूत्र दे दिए हैं, उनको भी आप कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई कठिनाई होगी तो मुझे कमेंट करके बताइए, और अपने साथियों से कह दीजिएगा कि अगर वो ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें, हम उनको
सामग्री चूँकि काफ़ी मैटर हो जाएगा, काफ़ी क्लासेज हो जाएंगी, तो वो नहीं समझ पाएंगे फिर वो, और उतने सारे वीडियो देख भी नहीं पाएंगे, ये दिक्कत होती है। तो जितना कंटिन्यूस जुड़े रहेंगे, हम प्रयास कर रहे हैं आपको एक वीडियो पर डे देने का गणित में, इंग्लिश सॉरी हिंदी और संस्कृत में भी अल्टरनेट वीडियो आपको मिल रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, मन करिए शेयर करिए। थैंक यू।